आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि केतु की महादशा में जो है हमें करियर में क्यों चेंजेस देखने मिलते हैं और किस तरह से जो है पर्सन की लाइफ में जो है करियर में क्या इम्पैक्ट होता है केतु की महादशा में। आज यही हम जो है इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, केतु जो है एक सन्यासी प्लैनेट है। सन्यासी जो लोग हैं वो काम और दुनिया के मटेरियलिस्टिक सुविधाओं और उससे मिलने वाले फायदों से जो है हमेशा दूर रहते हैं। केतु की दशा में पर्सन का जो स्वभाव है वो पूरी तरह से चेंज होने लगता है। पर्सन के जो स्वभाव में जो है काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जहाँ बुध की दशा में पर्सन एक्सट्रोवर्ट, सोशली एक्टिव, टॉकेटिव, सक्सेसफुल, अपने गोल्स पे फोकस करता है, वही व्यक्ति जो है केतु की दशा में इंट्रोवर्ट, सोशली जो है इनएक्टिव, सैड और समाज से जो है अलग-थलग रहने लगता है। देखिए, जब कोई सन्यासी प्लैनेट की जब दशा आती है तो वो प्लैनेट जो है व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्त करने के लिए आता है। केतु जो है पर्सन को जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने के लिए आता है। स्पिरिचुअल लाइफ में ले जाने के लिए जो है केतु पर्सन की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत सी सिचुएशंस जो है क्रिएट करता है, डिटैचमेंट लेकर आता है ताकि पर्सन का जो है मन जो है कंप्लीटली डिटैच हो और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए। देखिए, केतु की दशा जो है सबसे कष्टकारी जो है दशा मानी जाती है। इस दशा में पर्सन की लाइफ में जो है परिवर्तन जल्द से जल्द होते हैं। केतु जिस भी जगह या फिर जिस भी प्लेस पर आपकी कुंडली आपके बर्थ चार्ट में बैठा होता है, वो अपने उस भाव से 7th प्लेस जो है की दृष्टि डालता है। फॉर एग्जाम्पल अगर केतु आपके अगर 8th हाउस में है तो जो पर्सन की केतु की जो दृष्टि है वो पर्सन के जो है 2nd हाउस पर भी पड़ती है, जिससे ये दोनों ही हाउस जो है पर्सन की महादशा में जो है कंप्लीटली एक्टिवेट हो जाता है। केतु की जो महादशा आती है तो पर्सन के दोनों ही भाव जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जहाँ केतु बैठा होता है और जहाँ से वो 7th दृष्टि अपनी से देखता है। आगे हम देखते हैं कि केतु की दशा में जो है पर्सन के करियर में किस तरह का इम्पैक्ट आता है। देखिए, केतु की महादशा में पर्सन की जो बुद्धि तो नहीं होती है। बुद्धि की ना होने की वजह से अक्सर जो पर्सन जो है गलत डिसीजंस लेता है। उसी गलत डिसीजन से जो है पर्सन की लाइफ में बहुत सी तकलीफें, इंस्टेबिलिटी आने लगती है। बुद्धि का नहीं सही से चलना पर्सन को कंप्लीटली अनस्टेबल बनाता है। केतु जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो कंप्लीटली सन्यासी है। केतु की इस दशा में हम अपने पुराने कार्मिक जो अकाउंट जो होते हैं, हमारे जो कर्मास जो होते हैं, उसका हम भुगतान कर रहे होते हैं। इस दशा में आप उन्हीं स्पेसिफिक लोगों से मिलते हो या फिर आप उन्हीं स्पेसिफिक लोगों से मिलोगे जिनसे आपका कोई पुराना कर्म का हिसाब लेना या देना जो है बाकी होता है। आप उसी पर्सन से जो है केतु की पूरी महादशा में आप उन्हीं लोगों से मिलते हो। पर्सन की लाइफ में वही लोग आते हैं जिनसे जो है पर्सन की पास्ट लाइफ में कुछ कर्म बाकी रह गए होते हैं या फिर उसे जो है पास्ट लाइफ के कुछ भुगतान उसे करना होता है, तो वही लोग जो है आपको जो है केतु की महादशा में वही लोग आपसे मिलेंगे। किसी के साथ पास्ट लाइफ में कुछ बुरा किया होता है, हमें उसका भुगतान केतु की इस महादशा में करना होता है। इसी दशा में जो है पर्सन जहाँ काम कर रहा होता है, सैलरी में कमी आना या फिर सैलरी जो है बहुत कम मिलना या पूरे मंथ काम करके भी आप सैलरी ना मिलना, स्कैम होना, फ्रॉड जॉब मिलना या फिर ऐसे काम करना जो जिसमें फ्रॉड एक्टिविटीज़ काफ़ी इन्वॉल्व हो। वर्क प्लेस में ह्यूमिलेशन का सामना करना, बार-बार जो है पर्सन जो है प्लेस और जॉब को चेंज करने के बारे में बहुत सोचता है इस महादशा में। महादशा में जो है पर्सन के करियर में बहुत से ऐसे चेंजेस होने लगते हैं, जैसे कि पर्सन की जॉब जो है किसी और सिटी में ट्रांसफ़र हो जाती है। अपनी प्रेजेंट लाइफ और करियर से जो है कंप्लीटली अनसैटिस्फाइड होता है पर्सन। उसका रीज़न क्या है, अब हम देखेंगे कि केतु ये सब भी क्यों करता है, केतु क्यों करियर में हमें इतनी जो है रुकावटें देता है, क्यों इतनी तकलीफ़ें देता है। केतु जो है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को जो है एहसास करवाने और हमें पास्ट लाइफ के कर्मों का भुगतान जो है हमसे करवाने के लिए आता है। केतु हमारे मन और बुद्धि में जो है इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है कि पर्सन जो है खुद ही फ़ियर से, लॉस
या फिर ओवरथिंकिंग की वजह से अपने जॉब से जो है दूर होने लगता है। उसके मन में इतने वहम आ रहे होते हैं, ओवरथिंकिंग चल रही होती कि एंग्ज़ायटी हो रही होती कि वो खुद ही अपने मन की नेगेटिविटी के कारण जो है अपनी जॉब को जो है छोड़ देता है, या फिर बार-बार चेंजेस वो कहीं पे भी जो है सैटिस्फाइड नहीं होता, जो पर्सन केतु की महादशा में होता है। केतु जो है हमें मोक्ष की तरफ लेके जाने के लिए आते हैं। वो हमें इस मायावी दुनिया की सच्चाई से परे करने के लिए, वाकिफ़ करने के लिए आता है। तो पर्सन, आप मुझे बताइए करके, पर्सन को रियलिटी चेक कैसे मिलेगा? जब पर्सन जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर होता है, या फिर जब पर्सन के लाइफ में, बिज़नेस में, या फिर फाइनेंशियल लॉस होते हैं, या फिर फाइनेंशियल दिक्कत वगैरह होने लगती है, तभी उसे जा कर के जो है अपनी और इस दुनिया की रियलिटी समझ आती है कि कौन अपना है और कौन पराया है। उसी तरह केतु जो है आपके करियर में ढेर सारे तकलीफ़ें, ऑब्स्टिकल लेकर आता है और आपको जो है रियलिटी दिखाता है। जब पर्सन अपनी लाइफ से जो है हार चुका होता है, या बहुत सी एफर्ट करके भी उसको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता है, बहुत सी जो है पेन से गुज़र रहा होता है, तो अक्सर क्या करता है पर्सन, ईश्वर की शरण में जाता है, ईश्वर को याद करने लगता है। जहाँ हमारे पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसे, कम्फ़र्ट, घर, ये सब चीज़ें हमारे पास होती, तो हम ईश्वर को, या फिर जो है हम स्पिरिचुअल नहीं होते। लेकिन वही सारी चीज़ें जाने से जो है हमारा जो ध्यान जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, हमारे इश्क की तरफ जाता है, हमारे जो भी गॉड एंड गॉडेसेस है उनकी तरफ हम जो है अपना ध्यान करने लगते हैं। और केतु भी वही चाहता है कि अपनी महादशा में आप जो है स्पिरिचुअल बनो। वो अपनों के चेहरे दिखाने आता है कि तुम्हारा ये मटेरियलिस्टिक फेम और जो नेम, पावर वगैरह, जो जिस चीज़ पर जो पर्सन को ईगो होता है, घमंड होता है, वो सारी चीज़ें तोड़ करके हमें रियलिटी दिखाता है। जब तक पर्सन की लाइफ में फेलियर नहीं आता, या फिर फेलियर नहीं देखता, धोखा, पेन या फिर सफरिंग नहीं देखता, तब तक पर्सन जो है ईश्वर के जो है नज़दीक नहीं जा पाता। सो केतु देव जो है आप ये बताने के लिए आते हैं करके करियर में जो इतने ऑब्स्टिकल्स वगैरह जो केतु देव की महादशा में पर्सन जो इतना परेशान हो रहा होता है, जॉब छूट जाती है, सैलरी का कम मिलना, या फिर इतना एफर्ट्स करने के बाद भी कुछ ना मिलना। सो इसका रीज़न ये है कि केतु की महादशा में आपको जो है कम्प्लीटली स्पिरिचुअल होना है। दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपना ध्यान निकाल करके अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, तो केतु की ये महादशा जो है आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको होने लगेंगे। केतु देव अपनी महादशा में पर्सन के करियर और मटेरियलिस्टिक लाइफ और पोजीशन, पावर, ईगो, ये सारी चीज़ें छीन करके पर्सन को जो है रियलिटी दिखाते हैं, ताकि वो मायावी दुनिया से बाहर निकले, वो रियलिटी देखे और अपने आप को जो है स्पिरिचुअलिटी में ले जाए। सो केतु की महादशा में पर्सन जो है वो क्या महसूस करता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने का काम होता है। पुराने कर्मों का जो है ये भुगतान हम जो है इस महादशा में कर रहे होते हैं। जो भी हमने किसी के साथ बुरा किया होता है, हम जो है इस महादशा में जो है हमारे पास्ट कर्मों का जो है हम ये भुगतान कर रहे होते हैं केतु की महादशा में। इसीलिए पर्सन जो है आप यही देखोगे करके, केतु की महादशा में आपको जो भी लोग मिलेंगे, वो लोग आपको जो है आगे चल कर के वो लोग नहीं मिलेंगे। वीनस की महादशा में वो सारे लोग आपकी लाइफ से कम्प्लीटली चले गए होंगे। तो केतु की दशा में जो भी पर्सन, या फिर जो भी जॉब वगैरह होती है, वो सारी जॉब्स वगैरह जो या फिर आप जो भी करियर में होते हैं, वो कम्प्लीटली टेम्पररी करियर होता है। ठीक है, आपके करियर में चेंजेस वगैरह जो हो रहे होते हैं केतु की महादशा की वजह से हो रहे होते हैं, क्योंकि पर्सन जो है अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना बिजी हो चुका होता है कि वो जो है आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो उसे भूल जाता है। जब केतु की महादशा आती है तो पर्सन की जब मटेरियलिस्टिक लाइफ चली जाती है, तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगता है, और यही केतु का एम होता है करके वो आपको ये दिखाया करके दुनिया की रियलिटी क्या है, और आपको जो है केतु की महादशा में जो है कम्प्लीटली स्पिरिचुअल जो है लाइफ गुजारनी है। सो यही रीज़न है कि केतु जो है महादशा में जो है करियर में जो है क्यों इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, क्योंकि पर्सन जो है कम्प्लीटली अटैच होता है अपने करियर, नेम, पोजीशन, पावर और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। सो आप जितना अटैच रहोगे उन सारी चीज़ों से, उतना ही आप जो है पर्सन जो है केतु की महादशा में सफ़र जो है करता है।
यही रीज़न है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने के लिए केतु जो है आपके करियर में ढेर सारे ऑब्स्टिकल लेकर आता है, ताकि आप अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ सको और अपनी जो है स्पिरिचुअल लाइफ में आ सको। आपको ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए जो है ये महादशा आती है, और इसी वजह से जो है पर्सन की लाइफ में जो है ढेर सारे चेंजेस, उसकी करियर में जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप लोग मुझे अपनी जो है केतु महादशा का एक्सपीरियंस बताइए करके, आपने अपनी केतु की महादशा में आपके करियर में क्या-क्या एक्सपीरियंस महसूस किए हैं? आप जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।